यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने 2022 के लिए 22 वचन नामी इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें किसान और ख्वातीन की तरक्की पर खासा जोर दिया गया है। समाजवादी वचन पत्र नाम से जारी इंतखाबी मंशूर में सरकारी नौकरियों में बेटियों को 33% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है। समाजवादी वचन पत्र में अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों का 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का वादा किया है और वादे के मुताबिक सभी फसलों पर MSP देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा BPL धारकों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने के साथ ही तहरीक के दौरान शहीद हुए किसान के अहले खाना को 25 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी DAP एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, EWS, SC एवं ST की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए FIR की व्यवस्था की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग, रेजोल्यूशन एवं इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। और वहीं इससे पहले यूपी बीजेपी ने भी आज अपने वादों के पिटारे को खोल दिया है। 2022 के लिए बीजेपी ने आवाम से कई वायदे किए। लखनऊ में वजीर दाखिला अमित शाह और CM योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें किसानों को मुफ्त सिंचाई, तालिबात को मुफ्त स्कूटी, 10 लाख नौजवानों को रोजगार या स्वरोजगार का वादा शामिल है। तो वहीं गन्ना किसानों से भी बीजेपी ने 14 दिनों की अदायगी का वादा किया है। 14 दिनों में उनका भुगतान किया जाएगा। उधर बीजेपी के वादों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें किसान, ख्वातीन और नौजवान पर फोकस किया गया है। मैनिफेस्टो जारी करते हुए CM योगी ने कहा कि बीजेपी ने 2017 में आवाम से जो भी वादे किए थे उनको पूरा किया है और इसी तरह 2022 के वादों को भी पार्टी पूरा करेगी। हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही इंतखाबी मंशूर आज जारी हो गए हैं, क्योंकि पहले मरहले का चुनाव होना है और इंतखाबी जो शोर है, चुनावी तशहीर का जो शोर है पहले मरहले के लिए वो थम चुका है। लेकिन आज दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वचन पत्र जारी हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और साबिक MP और साबिक चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ विजय सोनकर साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। धन्यवाद शाहबाज जी। आज क्योंकि इंतखाबी मंशूर जारी किया गया है, चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया गया है, तो सबसे पहले तो आपको हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जो तमाम वायदे किए हैं उत्तर प्रदेश के अवाम से, और योगी आदित्यनाथ जो कि CM है उत्तर प्रदेश के, वो भी ये कह चुके हैं कि हमने 2017 में जो वादे किए थे 2022 में उनको मुकम्मल कर दिया है, और जो 2022 में मुकम्मल जब हो गया है तो 2022 के जो चुनावी वादे हैं 2027 में मुकम्मल करेंगे। क्या आप पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि इस बार आपके चुनाव में सरकार बनती नजर आ रही है? देखिए,
इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका भी नहीं है, संशय भी नहीं करनी चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी की अगले 5 साल के लिए फिर सरकार बन रही है, फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही है। इसलिए बन रही है, मैं कोई कहने के लिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हकीकत ये है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों ने जो महसूस किया है, जो डिलीवरी दी गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिलीवरी की है, जो वहाँ पर वहाँ के लोगों की सेवाएं की हैं, सेवा दिया है, ऐसे में ये सारी चीजों से हम कॉन्फिडेंट हैं कि 110% हमारी वहाँ पर सरकार बन रही है और फुल मेजॉरिटी की, जैसे पिछली बार बनी थी। ठीक है, यानी आप पूरी तरीके से पुरुम्मीद होकर नजर आ रहे हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ साबिक एमपी और साबिक वजीर यूपी के ओम प्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि जमानिया असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है ओम प्रकाश जी। जी शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी की जानिब से जमानिया असेंबली हल्के से। और आज क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो इंतखाबी मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, जारी किया गया है, 22 वचन लिए गए हैं, खासतौर पर जो मोटे मोटे बिंदु है उनका जिक्र अगर हम करें, क्या आप पुरुम्मीद है, क्या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि सरकार जो है 300 सीटों के साथ आ रही है समाजवादी पार्टी की? एकदम, इसमें कोई संशय नहीं है। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है। ये लोग आंधी में गिरा हुआ आम पा गए तो सोचे बगीचा इनके परिवार का है जी। ये लोग गलत बात सोच रहे हैं कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने डिलीवरी अच्छा की है। क्या डिलीवरी अच्छा की आज तक आप पता कर लीजिए। प्राइमरी स्कूल चालू हो गया, मिडिल स्कूल चालू हो गया, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड चालू हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी चालू हुई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं चालू हुई। तो मोदी जी चालू, अब मोदी जी का विकास तो अच्छा दिन वाला है। अब वो अच्छा दिन अभी तक खोज रहा है आदमी, 15 लाख खोज रहा है अभी तक आदमी। तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में है। ये लोग कब्रिस्तान और शमशान बात कहेंगे कि हम लोग कब्रिस्तान बनाते हैं, राम मंदिर बनवाते हैं। ये राम मंदिर बनवाने के लिए खाली आए हैं कि बेरोजगारी। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के जो है सीनियर लीडर जुड़े हुए हैं इस वक्त और काफी अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं। विजय जी, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है। देखिए, ओम प्रकाश जी हमारे बड़े पारिवारिक रहे हैं और मेरे बड़े भाइयों के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। बल्कि यूं कहिए कि इन्होंने अपनी जो राजनीतिक शुरुआत की थी वो कुछ हमारे निकटतम लोगों के साथ, मैं बहुत मजे में जानता हूँ, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन ये मजे में ये मेरे बारे में भी जानते हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं बोलता हूँ। मैंने जो बातें कही है तथ्य पर कही है। आपने जो सुना है और देश ने जो सुना है आपके टीवी के माध्यम से, हकीकत ये है कि ये एक बीमारू स्टेट था। और बीमारू स्टेट किसने बनाया था? ओम प्रकाश जी छाती पर हाथ रख करके बोले कि किसने बनाया था। शासन तो इन्हीं लोगों के लंबे समय तक थे। स्टेट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 2% था, 2%, आज 22% है। ओम प्रकाश जी, आप खेती करते हैं, हम जानते हैं हाथों में कैसे छाले पड़ते हैं, ये आपको मजे में पता है, हम लोगों को भी पता है। और बगीचे में आम गिरता है, हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि आम कैसे गिरता है और कैसे गिरने के बाद आम का क्या होता है। हम लोग तो बगीचे को सींच करके उसमें जो बेहतरीन आम का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ताकि देश की सेवा में, जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में वो जा सके जी। और जहां तक डिलीवरी की बात है केंद्र की, तो अद्वितीय रही है भाई। 70 साल तक ये देश 70 साल से इस देश में एक आजाद हवा चल रही है, लेकिन उस हवा में क्या था? बिल्कुल, यानी कि आप पिछली सरकारों के ऊपर एक तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं कि पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ। जब से आपकी 2017 में खासतौर पर यूपी में सरकार आई, उसके बाद से तरक्की हुई है। लेकिन ओम प्रकाश जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि पिछले 5 सालों के अंदर यूपी का बेड़ा गर्क हो गया है, और किसानों की जिस तरीके से बात अभी यहाँ पर विजय जी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि किसान जो है इस वक्त फल फूल रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि किसानों की दशा सही है उत्तर प्रदेश में? सब ही नहीं है। हम किसानी के बेटा है, हमको एमपी एमएलए के बेटा थोड़ी है साहब कि हमको नहीं मालूम है। हम अच्छे किसान भी हैं और हम लोग आज भी खेत पर जाने का और खेती कराने का कम से कम एक स्वरूप है कि कभी घूमते हुए मैं चला जाता हूँ और देखता हूँ। और उनके लिए हर रोज हमें धान की खरीदारी के लिए झगड़ा करना पड़ता है। आपकी काटा लखनऊ से तय हो रहा है,
कि कितना काटा पर कितना सेंटर पर खरीदा जाएगा। ये तो मतलब है, आप कहीं नहीं इसको फाइनल करते रहेंगे। जो जितना बोएगा उसके अनुसार आप जनगणना के अनुसार कराते, खेती कितना हुआ, कब परसेंट हुआ, उसके बारे में कि खेती इतना परसेंट हुआ है तो उसकी खरीदारी क्यों देखिए, नहीं होती? अच्छा, ये किसानी की जो बात है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़े छोटे पॉइंट्स लेना चाहूंगा आप दोनों से। पहले ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज जिस तरीके से जो एक बहुत अहम मुद्दा है बिजली का, जिसको लेकर 300 यूनिट देने की बात कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और एक जो अहम बात कही गई है कि साल में 2 सिलेंडर, और साथ ही साथ जो 1 लीटर पेट्रोल की बात कही गई है, क्या ये चीजें मुमकिन हैं? क्यों नहीं मुमकिन है? 15 लाख मुमकिन था क्या? ना मुमकिन क्यों नहीं? काम करने के कन्यादान हम लोगों ने नहीं बांटा है क्या? बेरोजगारी भत्ता नहीं बांटा है क्या हम लोगों ने? नहर का पानी मुफ्त नहीं कराया है क्या हमने? तो इसके लिए भी करेंगे हम लोग। ठीक है, ओम प्रकाश जी जो आपने बात रखी है, विजय जी से पूछ लेते हैं। विजय जी, ये जो चीजें है, क्या ये पॉसिबल है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त और पेट्रोल? अरे जनाब, 300 यूनिट की ये बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तो किसानों को 100% बिजली फ्री के लिए कहा है, और वो कैसे देंगे वो पूछे, हम डिटेल बताए। हम इस पर 5 घंटे तक डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं कि कैसे हम फ्री देंगे। पर ये 300 यूनिट बिजली की जो बात कर रहे हैं, ये बात केवल बिजली तक ही सीमित इनकी है। हमने तो किसानों के डेवलपमेंट के लिए, खेतों के विकास के लिए, आप सोचिए, हम केवल इंसान के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम खेतों के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हेल्थ, सॉइल हेल्थ रिकॉर्ड की बात किए हैं। हमसे ज्यादा कृषि के बारे में कौन बता सकता है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप भी किसानों के हितैषी है, आप उनके हमदर्द है, और समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि वो भी किसानों के हमदर्द है, लेकिन देखना ये है कि आवाम किसके हमदर्द होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आप दोनों का, और जुड़ने के लिए जी इस्लाम के साथ में अपनी बात रखने के लिए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया है। आवाम के सामने दोनों का इंतखाबी मंशूर है। क्या चीजें आवाम को पसंद आती है ये आवाम तय करेंगे, लेकिन खासतौर पर आज दोनों की तरफ से इंतखाबी मंशूर में कई सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई है, वादे किए गए हैं। ये वादे कितने खरे उतर पाएंगे, ये जानना बेहद जरूरी होगा।